नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज चैनल को। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं शुगर के सबसे महत्वपूर्ण और सीनियर डॉक्टर, जो देखने में तो छोटे हैं उम्र का, लेकिन इनकी जो अनुभव और ज्ञान जो ऊपर वाले ने दिया है और इनकी जो पढ़ाई जो हुई है बड़ा जबरदस्त है। आज इसी कड़ी में डॉक्टर कुमार सौरभ जी के साथ आज हम बात करेंगे। जो डायबिटीज का जो लक्षण होता है, कितने प्रकार का है, क्या क्या इसका समस्याएं होती है, इसमें क्या खान पान नहीं करनी चाहिए, किन चीजों पर प्रतिबंधित होनी चाहिए। आइए सर, आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर कुमार सौरभ, एमबीबीएस एमडी, मित्रा चौक, डायबिटीज़ केयर सेंटर, हॉस्पिटल रोड, बेतिया। डायबिटीज़ की जहाँ तक बात है तो बीते कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कैपिटल बनता जा रहा है डायबिटीज़ के लिए। चाइना जो कि पूरी दुनिया में प्रथम स्थान रखता है, उसके बाद भारतवर्ष में भी काफ़ी तेज़ी से डायबिटीज़ के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। जहाँ तक डायबिटीज़ के प्रारंभिक लक्षण का सवाल है, तो इसका जो प्रारंभिक लक्षण होता है, जैसे कि वजन का तेज़ी से कम होना, पेशाब लगना बार-बार, रात में भी पेशाब के लिए उठना, प्यास ज़्यादा लगना, कमज़ोरी, थकान। इसके अलावा कुछ डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसकी भी वजह से कुछ शिकायतें आना, जैसे कि आँख से धुंधलापन आना, हाथ-पैर के नसों में जलन होना, हाथ-पैर में जलन होना, झिनझिनाहट होना, जोड़-जोड़ में दर्द होना, बार-बार स्किन इन्फेक्शन होना। तो अगर इस तरह का कोई लक्षण आ रहा है, तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि आप ज़रूर किसी डॉक्टर का सलाह लें, अपने ब्लड शुगर को जाँच कराएँ, डॉक्टर से मिलें, सही तरीके से अपने चीनी को कंट्रोल करें, ताकि आप भविष्य में डायबिटीज़ के होने वाले कॉम्प्लिकेशन से, जैसे कि आँख के पर्दे पर, किडनी पर, हार्ट पर, सारे अंगों पे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को बचाया जा सके। सही तरीक़ा से डायबिटीज़ को मैनेज करने से कोई भी इंसान चाहे तो एक लंबा जीवन डायबिटीज़ के साथ भी व्यतीत कर सकता है। सर, मैं एक इसी कड़ी में दर्शक हमारे जानना चाह रहे हैं कि शुगर तो एक बहुत बड़ा मसला है। इस पूरे देश में कई लाख हजार करोड़ शुगर से पीड़ित जो जनता है, और वो जनता बड़ा मजबूर है। आप जैसे मेरे न्यूज को देख रहे होंगे तो बड़ा बारीकी के साथ देखिएगा। सर के साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने मेरी माँ का भी इलाज किया था। मेरी माँ का सीरियस पोजीशन था, फिर भी उन्होंने मेरी माँ का इलाज किया और मैं बड़ा घबराया हुआ था, पर इन्होंने मेरी माँ को कंट्रोल किया, बचाया। आज उसी कड़ी को मैं याद कर कर, उसी दुख को याद कर कर, मुसीबत से मैं भी मारा हुआ था आया, और उस दौरान इन्होंने मुझे कहा, सर आप हाइपर ना हो, मैं बिल्कुल आपकी माँ का इलाज करूंगा। उस दौरान मेरी माँ को इन्होंने बड़ा बढ़िया से ट्रीटमेंट किया और मेरी माँ आज जीवित हैं, आप सभी की दुआ से अच्छी हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो शुगर है सर, तो इंसुलिन देना इम्पोर्टेंट, कितने लोग इंसुलिन से भागते हैं, उस विषय में सर क्या बताना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो डायबिटीज़ के प्रकार को जानिए। मुख्य तौर पर डायबिटीज़ जो है वो 3 प्रकार का होता है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, और एक तीसरा प्रकार जो होता है वो गर्भवती महिलाओं में होता है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, आम तौर पर बच्चों में होता है। किसी इन्फेक्शन या किसी अन्य कारण से कुछ ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं जो हमारे अग्नाशय को, बच्चे के अग्नाशय को यानी पैंक्रियाज को परमानेंटली डैमेज कर देते हैं, और उनमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है। ऐसे बच्चों को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन पर रखना होता है, ताकि उनका जीवन यापन बिल्कुल अच्छे तरीके से किया जा सके। इस समय हमारे सेंटर पर लगभग 80-85 टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे हैं, जिनका मैं निःशुल्क इलाज किया करता हूँ, और टाइम टू टाइम उनके लिए कैंप लगाना, उनको ग्लूकोमीटर्स देना, उनको सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज के बारे में बताना, और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, इन सारे चीज़ों को बताना पड़ता है। दूसरा जो प्रकार है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ मुख्य तौर से थोड़ा-सा हमारे रहन-सहन, हमारे खान-पान और कई सारी अन्य चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। प्रारंभिक तौर पर इसमें हम लोग जो है, पहले पेशेंट को काउंसिल करते हैं, खान-पान के बारे में बताते हैं, परहेज के बारे में बताते हैं, रेगुलर फ़ॉलो-अप के बारे में बताते हैं, एक्सरसाइज़ के बारे में बताते हैं, अच्छे जीवन शैली के बारे में बताते हैं, और शुरुआत में हम लोग काउंसलिंग के बाद उनको दवा देते हैं,
स्टार्टिंग में शुरुआत के कुछ दिन तक दवा काम करता है। निश्चित तौर पर हम लंबे समय तक आजकल बहुत अच्छी दवाइयां आ गई हैं जिससे हम शुगर को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स में दवाइयां काम नहीं कर पाती हैं जिसको हम ओरल एंटी डायबिटिक फेलियर कहते हैं। वैसे केसेस में इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। निश्चित तौर पे ये छोटा जगह है बेतिया, यहाँ पर आने के बाद एक सबसे बड़ा चैलेंजेस था कि लोगों को इंसुलिन के बारे में बताना। कई सारी भ्रांतियां हैं समाज में, जैसे नहीं इंसुलिन लग जाएगा तो जिंदगी भर लगेगा, मेरा जीवन खराब हो गया, मेरा लास्ट आ गया, क्या हम इंसुलिन जिंदगी भर लगाएंगे? तो देखिए ऐसा नहीं है। मैं निश्चित तौर पर यह चीज बताना चाहूंगा कि इंसुलिन जो है वो सेफेस्ट ट्रीटमेंट है डायबिटीज के लिए। इंसुलिन का कोई दुष्परिणाम नहीं है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैंक्रियाज से बनता है। जिस प्रकार कभी अगर शरीर में खून की कमी हो जाए और वैसे में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, सिमिलरली अगर पेशेंट के शरीर में इंसुलिन की कमी हो रही हो तो इंसुलिन को भी हम ऊपर से लगाते हैं। आजकल लगाना भी काफी आसान हो गया है, बहुत बढ़िया पेन आ गया है, डिवाइसेस आ गए हैं जिसके थ्रू हम अपने आराम से पेशेंट खुद से खुद को इंसुलिन के डोज को डिलीवर कर सकता है, लगा सकता है। ये जरा भी पेनफुल नहीं है, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, इंसुलिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि निःशुल्क बच्चों को जो बीमारियां हो रही हैं शुगर का, उनका भी इन्होंने फ्री में इलाज किया है और कर रहे हैं। और इनका कहना है कि ज्यादा भीड़ लगाकर, ज्यादा प्रचार कर कर मैं कोई काम नहीं करना चाहता हूँ। जो मरीज मेरे पास आए उसको संतुष्टि और पूरे दिलो जहन से देखकर उसका बढ़िया से इलाज किया जाए तो वही सबसे बड़ी पुण्य है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, एक कलम का जिक्र किया, मैं अपने न्यूज के माध्यम से उस कलम को भी आपको दिखाऊंगा और डॉक्टर साहब की जो एड्रेस होगी वो भी बताऊंगा। जैसे बेतिया पश्चिमी चंपारण के जो हॉस्पिटल रोड है, मित्रा चौक के आसपास, जहाँ नीम की गाछ है, यहाँ इनका अपना खुद का एक क्लिनिक है। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब बहुत ग्रोथ करेंगे, क्योंकि जैसे इनके पास भीड़ है, जो उम्मीद के साथ जो लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इनके पास। मैं चाहता हूं कि आप सभी सच्चे डॉक्टर और अच्छे डॉक्टर के पास अपना इलाज कराएं। इसी के साथ आफ्ताब रसूल की रिपोर्ट। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।